हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार में हार के बाद से कांग्रेस पार्टी के अंदर अंतर्कलह चल रहा है। पार्टी के बड़े नेता पार्टी की कार्यप्रणाली को लेकर के बयान दे रहे हैं और जाहिर सी बात है इन नेताओं को निशाने पर भी लिया जा रहा है। मेरे साथ हैं कांग्रेस के युवा नेता और मशहूर शायर इमरान प्रताप गढ़ी। गुलाम नबी आजाद हो, कपिल सिब्बल हो, इन लोगों ने जो बयान दिए हैं आप लोगों को पसंद नहीं आई ये बयान? दरअसल वो बयान मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं थे। जिस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके ये बयान दिए गए उसकी ज़रूरत नहीं थी। पार्टी के अंदर लोकतंत्र है और पार्टी के आप बहुत बड़े चेहरे हैं तो आप पार्टी के फोरम पे बात रख सकते हैं। मुझे लगता है प्लेटफॉर्म गलत है और पार्टी नेतृत्व को दोष देने हर चुनाव के बाद ये प्रक्रिया भी गलत है। इस प्रक्रिया के इतर भी बात होनी चाहिए। लेकिन वो बात कर रहे हैं कि कांग्रेस में 5 स्टार कल्चर आ गया है, टिकट मिलता है तो नेता चले जाते हैं 5 स्टार और एसी गाड़ी से नहीं उतरते। और आजाद साहब ने कहा कि ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए आग का दरिया है, डूब के जाना। ये सब शायरी का उन्होंने इस्तेमाल किया है। आप भी शायर हैं, क्या आप उनको जवाब देंगे? देखिए, हमने आज ट्वीट भी किया और हम इतना कहना चाहते हैं कि वो बड़े नेता जो ये कह रहे हैं कि 5 स्टार कल्चर पनप गया है और उससे खत्म होना चाहिए, मेरी उनसे गुजारिश है कि उनके घरों के दरवाजे, उनके सरकारी बंगलों के दरवाजे कल से देश भर के आम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए खुल जाएं। एक अपील कर दें, वो एक लोगों से बात कह दें कि जो भी कांग्रेसी कार्यकर्ता हमसे मिलना चाहता है आए, उसके लिए हमारा दरवाजा खुला है। सबसे पहले उस 5 स्टार कल्चर जिसे वो महसूस कर रहे हैं उसको खत्म करने की जिम्मेदारी किसकी है? उन्हीं बड़े नेताओं की। दरवाजे खोल दीजिए, देश भर के कार्यकर्ताओं को बुलाइए, उनका दर्द सुनिए, कल से फिर वही कार्यकर्ता खड़ा हो जाएगा। आपने उनके बंगले को 5 स्टार बंगला कहा है। ज्यादातर लुटियन जोन्स के बंगले तो 5 स्टार बंगले ही है, सबके, किसी एक व्यक्ति विशेष के नहीं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आम आदमी की पहुंच उन बंगलों तक होनी चाहिए जिन बंगलों की में बैठे हुए लोग 5 स्टार कल्चर की बात करते हुए पार्टी की आलोचना कर रहे हैं। बड़े वकील, बड़े नेता कपिल सिब्बल, उन पर भी आपने निशाना साधा है। देखिए, मैं एक बात कहता हूं, एक छोटी सी बात। बिहार की हार के बाद यह बहस शुरू हुई या इस पर बातचीत शुरू हुई। मैं जिन 2 बड़े नेताओं ने बिहार की हार को निशाने पे रखते हुए नेतृत्व को निशाने पे रखा, उनसे मेरा सिर्फ एक सवाल है कि उसी बिहार में चुनाव समाप्त होने के बाद एक बच्ची को जला करके जिंदा मार दिया गया, 15 दिन बाद मृत घोषित हुई वो। दोनों के ट्विटर हैंडल उठा के देख लीजिए, एक भी ट्वीट उस बच्ची के लिए उनका नहीं है। आप कहते हैं कि पार्टी जमीन से कट गई है। राहुल जी तक ट्वीट करते हैं गुलनाज के लिए, लेकिन उन 2 बड़े नेताओं का कोई ट्वीट उस बच्ची के लिए नहीं है। तो बिहार के चुनाव की हार पे ही बात होगी या बिहार के आम आदमी जो मारे जा रहे हैं या जिनके साथ जुल्म हो रहा है उस पे आप बात नहीं कर रहे हैं? तो पार्टी जमीन से कटी है या आप जमीन से कटे? सवाल मेरा यह है। हमारे बड़ों से भी मैं बड़ा सम्मान करता हूं, बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन अगर पार्टी में 5 स्टार कल्चर पनप गया है या कोई शिकायत है तो आप हमारे बड़े हैं, आप आगे बढ़िए, हम युवाओं को रास्ता दिखाइए। अगर हम आपके पीछे ना खड़े हों तो फिर गलत है। ये समझ तो उनको भी होगी। इमरान जी, क्या लगता है आपको, वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं? अब देखिए, क्यों ऐसा बोल रहे हैं इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है? लेकिन मुझे लगता है कि जो भी इस तरह की बात पार्टी फोरम से अलग हटके उठाता है वो कहीं ना कहीं पार्टी को कमजोर ही कर रहा है, ताकतवर नहीं कर रहा है। सोनिया जी बीमार हैं, राहुल जी उनकी देखरेख में लगे हुए हैं। मैंने इस बात को आज ट्वीट भी किया। ऐसे समय में रोज मीडिया के सामने आकर के बात करना और बिल्कुल ऐसी पैरवी कर रहे हैं जैसे लगता है कि हाँ पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं, कुछ समझ में नहीं आता। तो ये गलत है। और जिन बड़ों को देख करके हम जैसे लोग पार्टी में आए, मैं तो 2 साल पहले, 1.5 साल पहले पार्टी में आया, ऐसे तमाम देश भर के कार्यकर्ता जो आप में आस्था रखते हैं, जिनके लिए कांग्रेस का मतलब कपिल सिब्बल है, जिनके लिए कांग्रेस का मतलब गुलाम नबी आजाद साहब है, वो जब आपका ये बयान सुनते होंगे, वो उत्तर प्रदेश के किसी सुदूर गांव में बैठे हैं, बिहार के किसी गांव में बैठे हैं, बंगाल में बैठे हैं, तो उनके दिल पे क्या गुजरती होगी। बड़ा गंभीर संदेह आपने कर दिया। आप कह रहे हैं कि पता नहीं चलता वो पक्ष के हैं कि विपक्ष के हैं। क्या आप इशारा कर रहे हैं कि वो सत्ता पक्ष से मिलकर के ऐसा कर रहे हैं? देखिए, पार्टी में लोकतंत्र है, अगर उन्हें अपनी बात रखने का हक है तो हम नौजवानों को भी अपनी बात रखने का हक है। ऐसे वक्त में भाई, बिहार चुनाव से पहले चिट्ठी आई, उसके बाद फिर वो प्रकरण खत्म हुआ, बिहार चुनाव संपादित हुआ और फिर उसके बाद फिर ये बहस शुरू हुई। बिहार चुनाव के दरमियान या फिर पिछले 5 साल में जो जो सवाल खड़े करने वाले हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, अगर उनसे पलट के पूछा जाए
कि पार्टी के नौजवानों को, पार्टी के आम कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए आपने कौन सा कार्यक्रम किया, किस आम आदमी के घर तक आप पहुंचे। भाई हाथरस होता है, राहुल जी घर से बाहर निकलते हैं तब सारी लीडरशिप बाहर आ जाती है, साथ में फोटो सेशन होता है, दिखती है। उसके बाद किसी मुद्दे पर क्यों नहीं दिखती? क्यों सिर्फ राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का इंतजार किया जाता है? क्यों बोल रहे हैं वो? आपको क्या लगता है, क्या उनकी नीयत के पीछे? नहीं, मैं किसी की नीयत पे शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा किसी का एक शेर है कि रिश्तों की ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं, अपनी आंखें दुखती हों तो फोड़ी थोड़ी जाती हैं। शिकायत है अगर आपको, तो उस शिकायत को दूर करने की कोशिश करिए। आम आदमियों तक खुद भी पहुंचने की तो कोशिश करिए। सिर्फ राहुल गांधी जी का इंतजार क्यों? नेतृत्व तो आप बहुत सारे लोगों के लिए कांग्रेस का मतलब गुलाम नबी आजाद साहब है, बहुत सारे लोगों के लिए कपिल सिब्बल है। तो मुझे लगता है कि आप ही आगे बढ़ करके, कागज पर नेतृत्व कब कौन कैसे बनेगा वो एक बात का विषय है, उस पे पार्टी के अंदर बातचीत हो जाएगी। आप ही आगे बढ़ करके देश के नौजवानों के सामने, जनता के सामने खड़े हो जाइए, मुद्दों पर बात करिए। देखिए आपके पीछे कतार लग जाती है या नहीं। वो तो कांग्रेस के मुद्दों पर ही बात कर रहे हैं। यही तो अफसोस है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के मुद्दों के बजाय आपको बाहर निकल के जनता के मुद्दों पे बात करनी चाहिए। महंगाई से परेशान हैं लोग मारे जा रहे हैं, बेटियां जलाई जा रही हैं, उत्तर प्रदेश में हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। दोनों जो सीनियर लीडर हैं उनको अपने अंदाज में, चूंकि आपका जो अंदाज है उसमें कुछ बोलेंगे क्या? देखिए वो हमारे बड़े हैं, मैं बहुत एहतराम करता हूं, एहतराम के साथ, और एहतराम के साथ उनसे गुजारिश है कि आप आगे आइए, आप खुद आगे आइए, आप अपने घरों के दरवाजे खोलिए और देश के तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुकारिए। नहीं, मैंने तो वो शेर पढ़ ही दिया है कि रिश्तों की ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं, अपनी आंखें दुखती हों तो फोड़ी थोड़ी जाती हैं। आइए मिल करके हम बच्चों को अपने साथ लीजिए, हमारे सर पे हाथ रखिए और कह दीजिए कि हम टकराएं वक्त के हुक्मरानों से, और हम लड़ेंगे, हम बिल्कुल लड़ेंगे, कांग्रेस लड़ेगी। पूरे देश में कांग्रेस का कार्यकर्ता इंतजार कर रहा है कि राहुल जी और प्रियंका जी के अलावा भी जो हमारे लीडर्स हैं वो हमारी अगुवाई करें, वो लोकल मुद्दों पे लड़ें, और हम लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। ठीक है, शुक्रिया इमरान प्रतापगढ़ी बात करने के लिए। तो आपने सुना कि किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं की तरफ से सवाल कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद जैसे नेताओं से पूछे जा रहे हैं कि जब बात देश के ज्वलंत मुद्दों पर करनी चाहिए तो कांग्रेस का जो आंतरिक मसला है उसको मीडिया में क्यों बयानबाजी उस पर की जा रही है। और अपने अंदाज में इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि अगर आंख में दर्द हो तो उसे फोड़ा नहीं जाता। देखना है कि ये जो बयानबाजी का सिलसिला कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रहा है इसका परिणाम क्या होता है। कैमरा पर्सन डीसी मंजू के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।